जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 38वां श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कच्चिनो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कच्चिनो भय विभ्रष्ट सी छन्ना भ्रमिव। इसमें 5 शब्द है, कच्चित, ना, उभय विभ्रष्ट, छिन्ना भ्रम और इव। कच्चित का मतलब होता है क्या, ना मतलब नहीं, उभय विभ्रष्ट मतलब दोनों ओर से भ्रष्ट होकर, छिन्ना भ्रम मतलब छिन्न भिन्न बादल की, और इव मतलब भांति। इसके बाद है नश्यति, और इसका मतलब होता है नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है अप्रतिष्ठा, और इसका मतलब होता है आश्रय रहित पुरुष। आश्रय रहित पुरुष का यहाँ पर मतलब है जो पुरुष अपने काम की शुरुआत तो किए, योग की शुरुआत तो किए, लेकिन वो उसके ऊपर टिक नहीं पाए। फिर है महाबाहो, और इसका यूज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। इसके बाद है विमूढ़, और इसका मतलब होता है मोहित। फिर है ब्राह्मणा पथि, और इसका यहाँ पर मतलब है भगवत प्राप्ति के मार्ग में, मतलब कि योग के मार्ग में, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो योग की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो उससे मोहित हो जाते हैं, मतलब कि वो रास्ते से भटक जाते हैं, फिर वो योग के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। यहाँ पर मोहित होना का मतलब है रास्ते से भटक जाना, और आश्रय रहित पुरुष का मतलब है ऐसे पुरुष जो कि अपने काम के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे महाबाहो, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाते। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, योग का अभ्यास भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मन को अपने वश में ना कर पाने के कारण रास्ते से भटक जाते हैं और उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। ये था 6ठे अध्याय का 38वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 39वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।